ऋषि जी चाचा जी। जरा देखो तो सही, कहीं मरमरा तो नहीं गई। देखता हूँ। मदाम पागल हो गई अब। सॉरी बोला ना तुझे। सॉरी। जाहिर है उन कमीनों ने हमें गलत शहर का पता बताया जहां शूटिंग चली नहीं रही है। इस तरह तो हम रिया तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर हम रिया तक कैसे पहुंचेंगे? अरे लकी, रिया ने किसी मंदिर की घंटियों का जिक्र किया था। उसने कहा था एक सुरंग है जिसमें ये घंटियों की आवाज सुनाई देती है। अरे हाँ, हनुमान जी का मंदिर। लकी, पहले हमें उस मंदिर और सुरंग को ढूंढना होगा। जी। फिर वो शहर अपने आप मिल जाएगा और रिया भी मिल जाएगी। चल चल, लेट्स गो, कम ऑन, चल। पापा जी। हाँ जी। इस इलाके में ऐसी कोई सुरंग है जिसको पार करते ही एक मंदिर है जिसमें बहुत सारी घंटियां हैं। बादशाह, हमारा काम है खाना बनाना, मंजिल तक पहुंचाना। ओ टैक्सी ड्राइवर हरदयाल का काम है। ओ हरदयाल भाई, ओ इधर आ, साहब दी गल सुन भाई। ओ सच्चे बादशाह। हाँ काका जी, बोलो क्या बात है? पाजी, हम एक ऐसी जगह का पता ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो तो पुत्र हमने सुन लिया था और मैं तभी से सोच रहा हूँ कि वो जगह मैंने देखी तो है, पर कहाँ देखी है? याद कीजिए, कोशिश कीजिए, सोचिए। हाँ, याद आ गया। बताइए, बताइए ये जगह कहाँ है? प्लीज बताइए। क्यों, तुम तो बिल्कुल उल्टा जा रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जाना है तुम्हें चंडीगढ़ और जा रहे हो मद्रास। वो जगह यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। पाजी, कैसे जा सकते हैं? हमारा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। भाई गुरु का नाम लो और चलो मेरे साथ। उसकी मर्जी हुई ना तो हम जल्दी से पेशतर मंजिल पर पहुँच जाएंगे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ।
यार लकी, हाँ दे, यही है वो टनल। सुन रहा हूँ ना। रिया ने इन्हीं घंटियों का जिक्र किया था। जा भाई पुत्र, एक घंटियों वाला मंदिर भी आ गया। भगवान, हाँ चल भाई टंकी फुल कर दे। जी। देव, हाँ यार ये आदमी मुझको इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है? साहब, सुनहरी मछली आई। कहते हैं कि किस्मत बदल देती है। और मुझे गुड लक मिला। आई गॉट गोल्ड फिश। कहते हैं गुड लक होता है। यहाँ जो पेट्रोल पंप है ना, उसके ओनर ने दिया। ओह माय गॉड। क्या हुआ देव? लकी, यही है वो पेट्रोल पंप जहाँ रिया रुकी थी, और यही वो फोन बूथ जहाँ से उसने मुझे फोन किया था और इन गोल्डफिश के बारे में जिक्र किया था। भाई साहब, इन्हें कभी देखा है? 2 बार देखा। पहली बार रात में, उसके साथ उस दिन कोई आदमी भी था। दूसरी बार भी देखा उसी आदमी के साथ। कब देखा था? 3 दिन पहले। कौन था वो आदमी? मालूम नहीं। गाड़ी का नंबर याद है? मालूम नहीं। चौबे जी सर। मैंने कहा था ना, इस लड़की को ढूंढते हुए इसके कोई रिश्तेदार या तो जान पहचान वाले जरूर आ जाएंगे। क्या मतलब है आपका? देखिए मिस्टर देव, ये जो हमारा दिमाग है ना, वो एक कंप्यूटर जैसा है। कोई भी इंसान हमारी नजर के सामने से एक बार गुजर जाए तो हमारे दिमाग में उसकी फोटो छप जाती है। 13 दिसंबर की रात यहाँ का मौसम सबसे खतरनाक था। हमने सभी लोगों को आगे सफर करने से रोका। सभी ने हमारी बात मानी, सिवाय इनके। आप 13 दिसंबर की रात की बात कर रहे हैं? देखिए साहब, 13 दिसंबर की रात को रिया जी बंबई में फिल्म का गाना पिक्चराइज करवा रही थी। वो फिल्म की हीरोइन है, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो वो हीरोइन है? हाँ, हीरोइन? चौबे, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस वक्त रिया को ढूंढने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए साहब, यहाँ की जो पहाड़ियां है ना, बड़ी खतरनाक है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कार खाई में कहां गिरी किसी को पता भी नहीं चलता। कभी कभी तो कई महीनों तक लाश वहीं पड़ी रहती है। और ऐसे वक्त में हमारी मदद करते हैं गिद्ध। जब कभी ये गिद्ध आसमान में मंडराने लगते हैं, तभी हमें पता चलता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा हुआ है। हे भगवान, मुझे मेरी रिया से मिला दे।
रात का कहाँ जाएंगे तुम? रिया! रिया! रिया!